जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस जहाँ हर दिन नया टॉपिक। हम बात कर रहे थे ऊंचाई एवं दूरी पर। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत कुछ जानकारी दे रखी ऊंचाई एवं दूरी के बारे में। जो इसमें दृष्टि रेखा है, उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है, इन सब के बारे में पूरा विस्तार से आपको समझाया गया है। आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला जो अपन लेंगे प्रश्न उन्नयन कोण पर, कि उन्नयन कोण पर है प्रश्न किस प्रकार आता है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे उन्नयन कोण एक बार पुनः क्या होता है। जब प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर किसी वस्तु को देखता है, कोई भी प्रेक्षक है देखने वाला, जब वो अपनी आंख से ऊपर कोई वस्तु उसको देखता है उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन या उन्नति या उनतास कोण कहते हैं। इस पर आज अपन प्रश्न हल करेंगे कि उन्नयन कोण के प्रश्न किस प्रकार आते हैं, अपन किस प्रकार इनको सरल करते हैं। ये पूरा आपके सामने चित्र दे रखा है। वैसे इनके बारे में पूरा बताया, आप हमारा जो पिछला वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। ये पहले आप बताएंगे कि उन्नयन कोण क्या होते हैं। अब इसके ऊपर कुछ प्रश्न अपन हल करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। ये जो प्रश्न है वो बोर्ड क्लास है, प्रतियोगी परीक्षा है, इन सब के अंदर इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो अपन प्रश्न देखते हैं। 2-3 प्रश्न हल करेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, जैसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर खड़ा है, खंबे की परछाई, जो खंबा है उसकी परछाई या छाया खंबे की ऊंचाई के बराबर, जितनी खंबे की ऊंचाई है उसकी छाया उसके बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा उस समय, उस स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये अपन को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे इस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसका चित्र बनाना है, चित्रांकन करना है कि किस प्रकार उसका चित्रांकन होगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, खंबा ऊर्ध्वाधर है, इस प्रकार अपन एक खंबा बना ले ऊर्ध्वाधर, जिसका नाम अपन लिखा ए बी। अब इसकी परछाई मतलब साया, तो ये इसकी साया हो जाएगी जो हो जाएगी बी सी। ये दोनों बराबर है, इसमें दे रखा है खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, या ए सी को अपन मिला लेंगे। अब खंबा सीधा है तो यह समकोण बनेगा और यहाँ कोण थीटा, उन्नयन कोण दे नहीं रखा उसमें अपन थीटा मानेंगे। उन्नयन कोण ज्ञात करना तो अपन थीटा मान लेंगे। इस प्रकार पहले अपन को चित्रांकन करना है। ये खंबा हो जाएगा, खंबा, और ही हो जाएगी इसकी परछाई खंबे की। अब इसमें क्या करना, सबसे पहले अपन लिखना है सो की ऊर्ध्वाधर खंबे ए बी की परछाई बी सी। ऊर्ध्वाधर जो खंबा ए बी है उसकी परछाई बी सी खंबे की ऊंचाई के बराबर है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये अपन को दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर जो खंबा ए बी है उसकी परछाई बी सी, ये जो बी सी परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें ए बी बराबर बी सी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें माना कि उन्नयन कोण दे नहीं रखा है, अपन मानेंगे। माना कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण वो अपन मान लेंगे इसमें थीटा, क्यों दे नहीं रखा इसमें तो थीटा मान लेंगे, ज्ञात करना अपन को। अब देखिए यहाँ समकोण बन रहा है तो अपन लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी। अपन समकोण त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि अपन को दो भुजाएं दे रखी, एक लंब दे रखा, एक आधार दे रखा। इसका अपन को अनुपात बताना है, अनुपात अपन ज्ञात करें। तो देखिए लंब बटा आधार, लंब मतलब लंब है इसमें पास दे रखा है अपन को ए बी, बटा आधार क्या है बी सी। अब लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। ये
अपन को ध्यान में रखना जरूरी। जो त्रिकोणमिति जो अनुपात था उसमें पूरा पूरा बताया गया है। आप हमारा जब पिछला वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मतलब लंब बटा आधार इन दोनों का अनुपात लिया है। लंब ए बी है और आधार बी सी, तो लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। अब देखिए ए बी की जगह ए बी लिखना है, कोई मान दे नहीं रखा है। और बी सी, देखिए बी सी किसके बराबर? ए बी, क्योंकि ऊंचाई और खंभे की जो परछाई दोनों बराबर हैं, तो अपन बी सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। और टेन की जगह टेन आ जाएगा। और थीटा, तो थीटा ही दे रखा है, कोण दे नहीं रखा है, तो थीटा आ जाएगा। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ टेन थीटा आ जाएगा। अब अपन देखते हैं त्रिकोणमिति जो सारणी होती है उसमें देखते हैं कि एक किसका मान होता है टेन के अंदर। यहाँ टेन आ रहा, मतलब ये भी टेन के अंदर किसका मान होता है? टेन 45 का मान होता है। तो अपन यहाँ लिख लेंगे टेन 45 डिग्री, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, मतलब थीटा का जो मान क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। टेन से टेन तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 45। तो यहाँ जो आ जाएगा उन्नयन कोण, उस समय जो उन्नयन कोण बनेगा वह 45 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार अपन प्रश्न को सरल कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। अपन को इसका चित्रांकन करना आना जरूरी है कि चित्र कैसे बनेगा, किस प्रकार इसको अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका परीक्षा पूछा जाता है। देखिए इसमें लंब बटा आधार, ये अनुपात अपन को समझना है, कौन से भुजा दे रखी है, किसका किसके साथ अनुपात लेना है। और फिर अपन को जो त्रिकोणमिति जो सारणी है उसका मान अपन को याद रखना है, उसका उसमें उपयोग होता है। अपन प्रश्न को सरल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बात देख लीजिए, पूरा आपको लिख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप में बता सकते हैं, आप नंबर दे रखिए, आप संपर्क कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, ये तो आपने लिखा होगा पूरा, देख लीजिए पूरा व्यवस्थित है। दूसरा जो प्रश्न देखते हैं अपन इसमें, बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। देखिए तो पहले क्या करना है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचते। पहले क्या करते हैं अपन? चित्रांकन करते, मतलब चित्र बनाते। तो ये अपने पास क्या है? दीवार है। अब सीढ़ी इसके शिखर तक पहुंचती है, इस प्रकार सीढ़ी बनाने अपन को। तो ये ए बी दीवार हो जाएगी और ए सी इसमें, बी सी ए सी इसमें हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। ए बी सी दीवार सी डी है तो समकोण हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगी इसमें, सी डी। चित्रांकन करना अपन को जरूरी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो मतलब ये 15 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई है जो 15 मीटर हो जाएगी। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। जो दीवार का जो शिखर है, ये शिखर बिंदु है, ये जो बिंदु है वो शिखर बिंदु है, शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, ये सीढ़ी है और ये दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये दोनों आपस में 60 डिग्री का कोण बनेगी। यहां पर देखिए 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी। अभी दीवार कितनी ऊंची ये अपन को पता करना, अपन इसकी ऊंचाई मानते हैं h। बहुत ही आसान चित्रांकन करना है, सब कुछ दे रखा है। अब इसमें जो अपन को दे रखा है वो लिखना है। पहले तो क्या दे रखा है? सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई मतलब AC बराबर अपन को दे रखा है 15 मीटर। अब इसमें दीवार माना कि दीवार AB की ऊंचाई वो अपन को दे नहीं रखी है। अपन क्यों मानते हैं? इसमें h मान लेते, दे नहीं रखा है, अपन ऊंचाई हाइट h मान लेते हैं। अब इसमें उन्नयन कोण दे रखा, देखिए थीटा का मान जो दे रखा है, उन्नयन कोण अपन देखते हैं। थीटा इसमें जो दे रखा है वह 60 डिग्री का दे रखा है। समकोण त्रिभुज देखिए, अब इसमें अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज
ABC में। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन यहां बन रहा है। देखिए इसका ABC, इसका मतलब ये लंब हो जाएगा ना, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कौन यहाँ बन रहा है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में ये तो हो जाएगा आधार और ये कर्ण हो जाएगा। अब इन दोनों भुजाओं का अपन को अनुपात लेना है, क्योंकि इसमें CD की लंबाई तो दे रखी है, अपन को दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अपन इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेंगे, परंतु समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण दे रखा है उन्नयन कोण, इसका मतलब ये आधार है और ये जो है वो लंब हो जाएगा। तो अपने पास जो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। ये ध्यान रखना है। आधार, आधार क्या दे रखा है, AB, और कर्ण क्या दे रखा है, AC। कोस थीटा का जो मान अपन, थीटा का जो मान दे रखा है 60 डिग्री। अब इसमें मान लिखते हैं अपन AB, AB का मान अपने पास क्या दे रखा है, H। AC, AC का मान क्या दे रखा है, इसमें 15 दे रखा है, तो 15 मीटर आ जाएगा यहाँ। और कोस 60 का मान अपन देखेंगे टेबल के अंदर, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 1/2, ये जरूरी है। देखिए इसमें कोस 60 का मान अपने पास, देखिए इसमें साइन के जो मान होते हैं 0, 1/2, फिर 1/√2, √3/2 हो जाएंगे, और फिर इसमें हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, कोस 60 का मान है, मतलब वो साइन के उल्टे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसमें 0 डिग्री का, ये हो जाएगा इसमें 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें 1/2 आ जाएंगे। अब इसका करेंगे अपन वज्र गुणा करेंगे, तो 2 और h का करेंगे तो 2h हो जाएंगे। इसमें 15 और 1 का करेंगे तो 15 मीटर आ जाएंगे। इसमें अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी, तो 2 का क्या करेंगे, भाग ले लेंगे, मतलब h बराबर हो जाएगा 15/2 मीटर। ये भी लिख सकते हैं। दशमलव में लाना चाहते हो अपन दशमलव में, तो भाग लेकर भी ले आ सकते हैं। 15 के अंदर 2 का भाग रहेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, पीछे 1.0 और 5 दूनी 10, मतलब ऊंचाई आ जाएगी इसमें 7.5 मीटर। ये क्या है, खम्भ, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई। इस प्रकार अपन पता कर सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार आता है, अपन कैसे सरल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। अपन को समझना है कि पहले तो क्या दे रखा है, पहले क्या ज्ञात करना है, तब अपन दो भुजा को अनुपात लेंगे, तो अनुपात अपन को पता करना है, फिर अपन टेबल से मान दे के वज्र गुणा करके इसको सरल कर सकते हैं। इस प्रकार अपन उन्नयन कोण के प्रश्न है वो सरल कर सकते हैं। अपन को दे रखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न अपन सरल कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन को समझना है ये दोनों प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे, आशा है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, आपको पूरा पूरा समाधान मिलेगा किसी प्रश्न का। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और अभ्यास कीजिए बार बार। एक बार प्रश्न को पुनः देखिए, ये पहला प्रश्न था हमारा, पूरा लिख लीजिए आप, पूरा आसान प्रश्न है। उसके साथ ही दूसरा प्रश्न है, आप दोनों प्रश्नों को बार बार लिखिए, अभ्यास करिए। इसके अलावा इन अन्य प्रश्नों को मिला है, पूरा सहयोग कीजिए। और आप हमारे जो चैनल उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आने वाले दिनों में हम एक लाइव क्लास शुरू करेंगे, जहाँ हर दिन 1 घंटे की क्लास होगी, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।